एशियन मेल 24 में आज आलमगीर वबा से सूरत हाल संगीनतर, अवामी मुश्किलात में इजाफा। कोविड-19 से बच्चों और बुजुर्गों को जहनी मसाइल का सामना, आदत तब्दील करने की जरूरत। मुश्किल हालात में कश्मीरी नौजवान रईस की काबिल तहसीन पहल। आप देख रहे हैं एशियन मेल 24, मैं हूं शौकत साहिब। सबसे पहले आलमगीर वबा कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। आलमगीर वबा कोरोना वायरस से पैदा शुदा बुरानी सूरत हाल से हर एक शख्स मुश्किलात से दो चार है। वादी कश्मीर में दूसरी लहर से पैदा शुदा संगीन तर सूरत हाल के बायस तमाम तरह की सरगर्मियां मफलूज है। हमारे खुसूसी नामानिगार की ये रिपोर्ट। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है, जबकि तीसरी लहर की बाज गश्त भी हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस और अमवात का ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे आ रहा है। वबा की दूसरी कातिल लहर के बाइस रवामा 1300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गईं। आलमगीर वबा से इंसानी जानों के अतलाफ के साथ साथ इक्तिसादियात पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लागू कोरोना कर्फ्यू का एक माह मुकम्मल हो गया। बाजार वीरान और सड़कें सुनसान हैं। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी है। लोग घर की चार दीवारी में कैद हैं। माशी हालत कमजोर होने से लोगों में जहनी दबाव बढ़ रहा है। मुसलसल लॉकडाउन से ताजिर, सन्नतकार, ट्रांसपोर्टर, हुनरमंद और मजदूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कोविड-19 की महामारी की वजह से सारा कारोबारी इदारा या सब कुछ बंद पड़ा है, और उसकी वजह से साथ साथ में अगर देखिए लोग अपने घरों तक ही महदूद है, घरों से वो बाहर नहीं आ सकते। सबसे पहले हर कोई अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, लेकिन जहाँ तक हम देखें कि इंसान दिमागी तौर पे जब उसका ये फ्रेश माइंड होता है, जब वो घरों से बाहर आता है, पार्क्स में विजिट करता है या बाकी कहीं पे पब्लिक स्पॉट्स पे आने जाने के मतलब के काबिल होता है, वहाँ पे वो रिलैक्स फील करता है। उसका जहन जो है कहीं ना कहीं से फ्री रहता है या वो फ्रेश रहता है। वो परेशानी, गम जो कुछ भी उसके दिल में होता है वो दूर होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई है। अब लोगों को चाहिए अगर हम थोड़ा सा और इंतज़ार करें इस कोविड-19 की महामारी में, थोड़ा सा हम और कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी परेशानियां, ये सारे गम जो है दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अजीज ऐसे ही ज़िंदगी जो है सड़कों पे नजर आने लगेगी, पार्क्स में नजर आने लगेगी, जैसे पूरे कश्मीर की हॉस्पिटलिटी जो है दुनिया भर में मानी जाती है। सरकार ने अगरचे लॉकडाउन से मुतासरा लोगों के लिए इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया, ताहम इसमें एक खास जुमरे के लोग शामिल हैं। अक्सर लोगों का इल्जाम है कि बेहतर ढंग से मज़कूरा रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये बताना चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर के रोल को आप समझ लीजिए। Why have we been ignored, whereas we are the active component of the tourism industry? Tourism industry does not constitute of hotels only. It was because of the order issued by government of India कि यहाँ पे सब टूरिस्ट्स को evacuate किया जाए, and since it was a problem of government of India, unfortunately उन्होंने tourism industry के लिए कोई revival, कोई bail out पैकेज के लिए कोई announcement किया तभी। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस पर काबू पाने की इंतजामिया की जानिब से कोशिशें भी जारी हैं। टेस्टिंग और टीकाकारी अमल में तेजी लाने के साथ साथ डॉक्टरों समेत दीगर पैरामेडिकल स्टाफ कोविड से मुकाबला करने में अपनी जानों पर खेलकर काम कर रहे हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी जो हम सबको इफेक्ट कर रही है, हमें खुद इफेक्ट कर रही है, फैमिलीज को इफेक्ट कर रही है, सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है। मेरा मानना ये है और मैसेज ये अपील लोगों से ये है कि इसका सबसे ज़रूरी इलाज और एक इलाज है, वो है इसको रोकथाम। और रोकथाम के तरीके अब तक आप सारे जान चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड करना है, अननेसेसरी गैदरिंग, मास्क पहनना है, मस्ट है, और अपने हाथ सफा करने हैं। उसके अलावा आज की तारीख में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी शील्ड है, और वैक्सीन एग्रेसिवली लगाएं जब जब भी आपका नंबर आए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि डिले ट्रीटमेंट में ना करें। जब भी सिम्टम हो और सिम्टम को मॉनिटर करके अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, सैचुरेशन ड्रॉप होती है, तो डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से बगैर डिले किए हुए हॉस्पिटल आएँ। सेल्फ ट्रीटमेंट, अननेसेसरी दवाइयाँ ना खाएं,
खुद स्टेरॉइड वगैरह यूज़ ना करें, जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही जो है वो अपना ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बताए वैसे करें। कोरोना से पैदाशुदा हालात संगीन तर तो हैं ही, ताहम एहतियात करने में ही भलाई है। न्यूज़ डेस्क एशियन मेल 24। आलमगीर वबा कोरोना वायरस से जहनी दबाव बढ़ रहा है। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि मौजूदा संगीन तर हालात के नतीजे में बच्चे और उम्ररसीदा अशखास ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। GMC श्रीनगर के शोबे नफ्सियात में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद नबील अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि परेशान कुन हालात में नफ्सियाती दबाव से महफूज रहा जा सकता है, ताहम इसके लिए आदत को तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज मैं बात करूंगा कोरोना और उसके रिलेटेड जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, ये ऑलमोस्ट अभी पिछले 1.5 साल से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और उसके वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी मेंटल हेल्थ पे। और अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 जनरेशंस या एज ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं ज्यादा। एक तो बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल नहीं जा पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, वो एक सबसे ज्यादा इफेक्ट हो गया। और अगर हम और जो ओल्ड एज अबव 60 जिनकी जिस टाइम उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है तो उनको यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि आप अंदर ही रहें, तो वो भी ज्यादा घुल मिलते नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चे के साथ हम दोस्त बनते रहे तो उससे क्या होगा कि गॉड फॉरबिड उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स को पहले ढूंढने चाहिए। तो मैं उनको सक्सेसफुल पेरेंट्स मानूंगा जो जब ये ऐसी बॉन्डिंग बन जाए। दूसरी चीज है कि बुजुर्गों के साथ भी हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। मैं समझ सकता हूं कि हमारा जो भी ये फास्ट लाइफ है, मतलब टाइम है ही नहीं लोगों के पास। दोनों मियां बीवी दोनों वर्किंग क्लास में ताल्लुक रखते हैं, तो जो पहले होता था कि बुजुर्गों के साथ टाइम दे पाते थे, नहीं हो पाता। तो मगर जो भी ये पॉइंट है, हमारे पास काफी टाइम है, तो वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बुजुर्गों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोरोना वायरस के शर से क्या अमीर क्या गरीब सब परेशान हैं, लेकिन इसी शर से खैर की नई रोशनियां भी फूट रही हैं। यूं तो दुनिया में लोगों की मदद करने, भूखों को खाना खिलाने, इलाज मुआवजा करने और खदमत करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस कोरोना वायरस ने इस सिमत में भी नई राहें दिखाई हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त सारी दुनिया एक छोटे से जरसुमा से परेशान है, जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, और इसके कहर से हर तरफ तबाही व बर्बादी के नज़ारे जा बचा देखने को मिल रहे हैं। ताहम इस वबा ने लोगों के दिलों को नरम कर दिया और एक दूसरे का गमखार और हमदर्द बना दिया। आलमी वबा कोविड-19 की दूसरी लहर ने जब जम्मू कश्मीर में दस्तक दी तो श्रीनगर के राजबाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान रईस अहमद ने फूड फॉर कश्मीर मुहिम शुरू करके उन अफराद तक पहुंचने की कोशिश की जो वबा से परेशान हाल थे। रईस अहमद टिफनाव के नाम से अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं। ताहम रईस ने जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान जज्बे खदमत खल्क के तहत ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने की काबिल तहसीन पहल की। फूड फॉर कश्मीर मुहिम के तहत ये नौजवान रोज़ाना कोविड-19 से मुतासरा लोगों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल से वाबस्ता अफराद को घर का खाना मुहैया करा रहे हैं। हर रोज़ 700 फूड पैकेट्स तैयार करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं। रईस की इस पहल और जज्बा खदमत खल्क से दूसरे नौजवान भी मुतासिर हो रहे हैं, जो रईस की मदद करने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। दूसरों की परेशानी, गरीबों की भूख और प्यास के एहसास को एशियन मेल 24 खराज तहसीन पेश कर रहा है। जब यहाँ पे कोविड सेकंड वेव की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी, कई सारे फैमिलीज़ जो है वो फुल फैमिलीज़ पॉजिटिव होने लगी, और हमें लगा कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी दे रहे थे, लेकिन एज ए स्टार्टअप हमें लगा कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कई सारे खर्चे होते हैं, एम्प्लॉयज़,
रॉ मटेरियल, और हम बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हाई क्वालिटी का खाना देते हैं हर किसी तक, और बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड होता है। चिकन और मटन के डिशेस कंटिन्यूसली हम देते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जितना अच्छा हेल्दी खाना होगा इनके लिए इतना वो जल्दी रिकवर करेंगे। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे खाने से लोग रिकवर हो जाए, इस चीज़ से भी मदद मिले। बाकी हम फूड फॉर कश्मीर कैंपेन जो है 1 महीने से चल रही है, और हम चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें जब तक ये पैंडेमिक खत्म ना हो। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की हौलनाकियत जारी रहने के बीच गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3037 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान 40 मरीज मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज रहने के बाद ज़िंदगी की जंग हार गए, जिनमें 21 का ताल्लुक सूबा कश्मीर और 19 का ताल्लुक सूबा जम्मू से है। अब तक वबा से मरने वालों की कुल तादाद 3702 है, जबकि मुस्बत मामलात की मजमूई तादाद 2,78,859 है। जम्मू कश्मीर में सरगर्म मामलात की कुल तादाद 43,892 है। इधर जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है। आज एक और मुश्तबा ब्लैक फंगस मरीज की मौत हुई और इस तरह से सिया फंगस ने अब तक यहाँ 2 मरीजों की जान ली। इस दौरान मजीद 7 अफराद को ब्लैक फंगस में मुब्तला पाया गया है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के डायरेक्टरेट ऑफिस वाक़ा पोलो व्यू श्रीनगर में हाई रिस्क के ज़ुमरे में शामिल होने वाले सहाफ़ियों के लिए एक टीकाकारी कैंप मुनक़द किया गया। महकमा सेहत की टीम ने सहाफ़ियों को कोविड-19 मुखालिफ टीके लगाए। यकरोज़ा टीकाकारी मुहिम की निगरानी महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के जॉइंट डायरेक्टर हारिस अहमद हंडू कर रहे थे। इस मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कबल भी सहाफ़ियों के लिए 2 मराहिल के तहत ऐवान सहाफ़त कश्मीर में कोरोना वायरस मुखालिफ टीकाकारी कैंप मुनक़द किए गए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी भी हाई रिस्क ज़ुमरे में आते हैं, इसलिए तीसरे मरहले के तहत सहाफ़ियों के लिए उन्होंने कहा कि सहाफ़ी भी हाई रिस्क ज़ुमरे में आते हैं, इसलिए तीसरे मरहले के तहत सहाफ़ियों की सहूलियत के लिए टीकाकारी कैंप मुनक़द किया गया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी भी हाई रिस्क ज़ुमरे में आते हैं, इसलिए तीसरे मरहले के तहत सहाफ़ियों की सहूलियत के लिए ये टीकाकारी कैंप मुनक़द किया गया, जबकि इस तरह के कैंप हर ज़िले में मुनक़द किए जा रहे हैं। क्योंकि जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं कि इनके द नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज़ एज सच कि इनको काफ़ी कांटेक्ट में आते हैं, तो इस वजह से हमने इनकी सहूलियत के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, वैक्सीनेशन कैंप। तो अच्छा रिस्पांस रहा है, अभी तक बहुत सारे जर्नलिस्ट कवर हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के लिए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स है वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ भी मीडिया पर्सन्स के लिए, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए और कल हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए। बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में भी आने वाले दिनों में हम वैक्सीनेशन ड्राइव मुकम्मल कर रहे हैं फॉर जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट। और जो भी दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि लोगों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। आम लोगों में तरह तरह के खदशात पैदा हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शाह हिलाल ने अवामी खदशात को दूर करने के लिए अमराज अतफाल के मुआलिज डॉक्टर मुश्ताक अहमद से खुसूसी गुफ्तगू की। मौजूदा तिब्बी बहरान पर डॉक्टर मुश्ताक का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जैसा कि नाजरीन आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जो लोगों का हाल जो है बेहाल करके रख दिया। तीसरी वेव किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है, हमने नाजरीन का कहना है कि तीसरी लहर जो है, तीसरी वेव जो है ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देगी और ज़्यादातर असर जो है बच्चों में ही देखने को मिलेगी। साहब खैर मकदम में आपसे एक्शन मेल से बात करने के लिए इस हवाले से नाजरीन को बताया कि किस हद तक ये सही है और क्या क्या जो प्रिकॉशंस लेनी है। आपको बता दूंगा कि जैसे पहले अब वेव हमने देखी वहाँ पे, उसमें तो लगभग 5 to 6% इन्वॉल्व में पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो था इन्वॉल्व था 5 to 6%। वो जो ही अब सेकंड वेव आई इसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया है 10 to 15%। अब जो बहुत से लोग हैं, मतलब बायोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस है, मतलब ये अब प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं कि जैसे जो ही सेकंड वेव, थर्ड वेव, कुछ बोलते हैं कि फोर्थ वेव भी आ सकती है। ये तो 100% हम एक्यूरेसी से नहीं बता सकते ये आएगी। नेचुरली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोग तो वैक्सीनेट हो जाएंगे
उनकी तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नंबर एक तो इसको वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सेकंड, जो नेचुरल इन्फेक्शन हो रहे हैं और जिनको वैक्सीन उनको इम्यूनिटी उससे भी बढ़ जाती है। अगर नेचुरल इन्फेक्शन किसी को कोरोना हो गया उसको भी एंटीबॉडी ऐसे ही बढ़ जाती है जैसे हम वैक्सीन वाले को एंटीबॉडी मतलब प्रोटेक्शन लेवल बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। इनफैक्ट ये भी है कि जिसको नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसको ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, वैक्सीनेशन जो हम देते हैं उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा इम्यूनिटी होती है जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा। सो जो एज ग्रुप जो हम वहाँ पीछे रहता है वो 18 ईयर बिलो ही रहता है। अब चूंकि हम जब बात करेंगे साइनस एंड सिम्टम, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 18 ईयर से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी बच्चों में। हमारा एक मुलाजिम है, उसने दोनों डोज लिए थे और 5-10 दिन पहले उसका रिपोर्ट आया पॉजिटिव और मैंने उसको फ़ोन किया। 2-3 दिन उसको 4 दिन थोड़ी सी बुखार रहा, थोड़ा सा खांसी नथिंग, आफ्टर 1 वीक ही वाज फाइन, नथिंग। सो अगर हो जाएगा भी, ये नहीं है कि वायरस तो लग सकता है, रिपोर्ट आ सकता है, लेकिन डिजीज नहीं हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल शुड वैक्सीनेट, पीपल शुड गो वैक्सीनेट देमसेल्व्स एज अर्ली एज पॉसिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुश्ताक, पीडियाट्रिक डॉक्टर, जिन्होंने पूरी तफसीलात हम तक नाजरीन तक पहुंचाई। एशियन मेल के लिए मैं शाहिलाल डोरू, अनंतनाग। एशियन मेल 24 में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। किसी भी खबर और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट्स www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।